बारिश का मौसम होता है तो ब्यूटी केयर हमारी मतलब स्किन की भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, हेल्थ के भी प्रॉब्लम होते हैं। त्वचा की बात करती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे। जैसे हमारी स्किन में जब भी ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब जब भी बारिश का मौसम होता है तो हमें लगता है कि मौसम ठंडा होगा, बट ऑन द सेम टाइम उसी टाइम पर ह्यूमिडिटी होने लग जाती है, मतलब गर्माहट सी रहती है थोड़ा मौसम में। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन से सीबम जो रहता है, जिसे हम पसीना के नाम से जानते हैं कि पसीना आता है, वो एक्चुअली सीबम होता है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है क्योंकि हमारी सेबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है जब भी मौसम में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी रहती है तब। तो उस टाइम पर जिनकी ऑयली स्किन है उनको तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के साथ भी प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि बहुत सारा ऑयल सीक्रेशन होने लगता है। उसके साथ ही बहुत सारे लोगों को अपने नेल्स में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब हमारे ये जो क्यूटिकल्स होते हैं, नाखूनों में जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ड्राई पड़ने लगते हैं, तो उसकी वजह से हमारे नेल्स धीरे 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 वीक होने लग जाते हैं। जब हम अपने बालों की बात करते हैं तो हमारे बालों में डैंड्रफ ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर बारिश के मौसम में अचानक से आ जाता है। हमारे स्कैल्प यानी बालों की जो जड़ होती है वो ऑयली हो जाती हैं, अपने आप वो सीबम प्रोडक्शन होने लगता है जिससे कि हमारी बालों की रूट्स जो है वो ऑयली हो जाती हैं। स्वेटिंग बहुत ज्यादा आती है, पसीना आने लगता है और उसी के साथ साथ एलर्जीज की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाती हैं। स्किन एलर्जीज की मतलब जगह जगह पर आप अपनी स्किन में देखेंगे कि रैशेज आ रहे हैं या फिर हमें इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है। सो ये हाथ पांव में खुजली होना, स्पेशली कान के पीछे, गले के पीछे, हमारे पैरों की जो उंगलियां रहती हैं उनके बीच में किसी तरीके का फंगस आ जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें सिर्फ और सिर्फ बारिश के दिनों में यानी रेनी सीजन में, मॉनसून में ही देखने को मिलती है। सो यहाँ पर कुछ छोटे से टिप्स, कुछ स्मॉल टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे हम अक्सर जो हमारी सनस्क्रीन है उसे गर्मियों में प्रेफर करते हैं, जबकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपके 12 महीने प्रोडक्ट जो चलने वाला है वो सनस्क्रीन है। आपको सनस्क्रीन लगाने से पहले ये कभी नहीं देखना है कि वो बारिश है या गर्मी है या सर्दियां है या कौन सा मौसम है, क्योंकि हर मौसम में किसी न किसी तरीके से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं। और जब बात मानसून की होती है, रेनी सीजन की होती है, तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और उसकी वजह से हमारा ऑयल सीक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए सनस्क्रीन बारिश के दिनों में भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, उसको लगाना है। बट उसे लगाने से पहले मेक श्योर कि आपकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से क्लीन रहे, आपका फेस पूरी तरीके से क्लीन रहे। इसीलिए कम से कम दिन में 3 से 5 बार, मिनिमम 3 बार आपको अपना फेस वॉश करना जरूरी रहता है। लाइट वेट मॉइस्चराइजर का यूज करें या डे क्रीम का यूज करें, जिससे आपके चेहरे पर थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो लॉक रहे, मॉइस्चर बना रहे। उसी तरीके से मेकअप कम से कम यूज करिए, मतलब जितना जरूरी है केवल उतना ही मेकअप रेनी सीजन में करिए। ज्यादा मेकअप जो रहेगा वो आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डीप फ्राई जितनी भी चीजें हैं स्पेशली बारिश के दिनों में, उनसे हमेशा के लिए तौबा कर लीजिए कि बारिश के दिनों में, मॉनसून में, रेनी सीजन में आपको डीप फ्राई कोई भी स्नैक्स या कोई भी फूड नहीं खाना है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी स्किन डैमेज होगी, आपके बाल जो रहेंगे उनकी रूट्स वीक होंगी, हेयर फॉलिकल्स पर असर पड़ेगा, आपके नेल्स में क्यूटिकल्स पर असर पड़ेगा और आपकी हेल्थ तो ऑब्वियसली डैमेज होगी ही। सो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको मॉनसून के सीजन में याद रखना है, बिल्कुल भी इनको भूलना नहीं है। अब जब बात मॉनसून की होती है तो ऑब्वियस सी बात है हमें अपनी सेहत की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि मॉनसून में बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो हमें होने लग जाते हैं, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड या फिर फेवरिश लगने लगता है, फीवर होने लगता है। इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो मॉनसून में आते हैं। तो यहाँ पर
आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि नेचुरामोर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है आपकी हेल्थ को ठीक करने के लिए, जिसमें डेली न्यूट्रिशन के भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा एसेंशियल मिलता है, ओमेगा 3 DHA, विटामिन का और फाइटो न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा इसमें आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं। सो डेली न्यूट्रिशन मतलब हमारा नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर। फंक्शनल न्यूट्रिशन वो टैबलेट्स और वो कैप्सूल्स जिसमें हर्बल सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा ब्लेंड होता है, ये आपके ओवरऑल फंक्शंस को पूरी तरीके से तंदुरुस्त रखने का काम करते हैं, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो टैबलेट्स और कैप्सूल्स के फॉर्म में रहते हैं। उसी तरीके से हमारे पास आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स भी हैं जो स्पेशली हमने इन्हीं दिनों के लिए डिजाइन किए हैं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब हमें कफ, कोल्ड, फ्लू ऐसी क्रॉनिक डिसीजेस होती हैं। और ऑब्वियसली हर्बल ग्रीन टी, जब भी चाय की आदत लगे तो हर्बल ग्रीन टी याद रखें। तो चलिए हम डायरेक्टली अब आते हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि रेनी सीजन में आपको किन किन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत पड़ने वाली है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट आपके पास आता है वो है इम्यून प्लस। अभी इम्यून प्लस जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आता है, जिसके अंदर गिलोय, आंवला, गार्लिक, तुलसी, शुंठी और कोरमिन इनके गुण पाए जाते हैं। इनमें से बहुत सारे नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तुलसी आप जानते हैं, गार्लिक यानी कि लहसुन आपको पता है, आंवला आप अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन गिलोय, शुंठी और कुरमिन इसका काम रहता है आपकी सेहत में जितने भी बैक्टीरिया, फंगस, इस तरीके के जो कीटाणु बारिश के सीजन में आपके अंदर आ जाते हैं, जिनकी वजह से आपको कोल्ड, कफ इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसको पूरी तरीके से खत्म करना और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम जो करती है। स्पेशली अगर किसी को एलर्जीज का प्रॉब्लम होता है कि उनको डस्ट से एलर्जी होती है, या उनको रेनी सीजन में जो पोल्यूशन रहते हैं उससे एलर्जी रहती है, कई लोगों को तो बारिश के पानी से ही बहुत एलर्जी हो जाती है। तो अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आपको रहता है तो यहाँ पर आपके इम्यून प्लस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के काम आता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के काम आता है, आपके लीवर को हेल्दी रखने का काम करता है, आपके ब्रेन फंक्शंस को हेल्दी रखने का काम करता है। सो इम्यून प्लस कैप्सूल लेने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपको पानी से आफ्टर मील, आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल इम्यून प्लस का लेना रहेगा, और नॉर्मल पानी, ऐसा कुछ गर्म पानी या फिर उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जो आपको रेनी सीजन में काम आने वाला है, वो है इजी डिटॉक्स। इजी डिटॉक्स को आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का काम जो है वो इजी डिटॉक्स ही करता है। आंवला, सेना, अगरवद, याष्ट्री मधु, हरिक की, शुंठी और आंवला की, इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में इजी डिटॉक्स आपके पास आता है, जो ना कि सिर्फ आपके डाइजेशन को तंदुरुस्त करता है, बल्कि आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम जो होती है, यानी पेट में अगर किसी भी प्रकार की एसिडिटी हो रही है, गैस बन रहा है, क्रैम्प यानी छोटा मोटा दर्द हो रहा है, जो कि अक्सर बारिश के दिनों में कुछ भी खाना खाने से हमको अक्सर बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, तो उसे बैलेंस करने का काम इजी डिटॉक्स करता है। उसके साथ साथ आपके लीवर के एंजाइम्स को भी नॉर्मल करने का काम जो है वो इजी डिटॉक्स करता है। अभी इजी डिटॉक्स लेने का तरीका क्या होता है, देखिए, अगर आपका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, ज्यादा इन द सेंस कि आपको जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़ा सा बैलेंस में है कि कभी कभी होता है, तो आप इजी डिटॉक्स को आफ्टर मील यानी आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर एक एक कैप्सूल आपको नॉर्मल पानी के साथ में लेना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि आपको बहुत ज्यादा मात्रा में आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपको अक्सर बनी रहती है, तो ये आपको फिर खाली पेट यानी बिफोर मील आपको लेना रहेगा इजी डिटॉक्स, बट नॉर्मल वाटर के साथ में ही। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम ज्यादा है या कम है। अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे खाली पेट लीजिए बिफोर मील, अपना खाना खाने के पहले। बट अगर प्रॉब्लम नॉर्मल है, स्टेबल है, कभी कभी होती है, तो आप खाना खाने के बाद में यानी आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर नॉर्मल पानी से आप इसे ले सकते हैं। चलिए, अब ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, नेचुरामोर के दो, इजी डिटॉक्स और इम्यून प्लस, ये दोनों प्रोडक्ट और इसके साथ साथ नेचुरामोर के हर प्रोडक्ट को
यहाँ पर सेफ्टी और सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यहाँ पर नेक्सफ रिसर्च लैब को HACCP का सर्टिफिकेट मिला है, क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला हुआ है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ GMP के भी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पर भी बहुत आसानी से दिखाई दे जाते हैं। तो इनको भी आप प्रेफर करिए, क्योंकि विदाउट सर्टिफिकेट नेक्सफ अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं करता है।